Uh, Good morning, students of level 8. This is Mashal here. Now, today, what we're going to do is basically we're going to continue the chapter that we started yesterday, which was about regional languages and their significance to the Muslims of the subcontinent. Now, we have already done the previous languages, which were Persian and Urdu. We already did a bit, a little part of Sindhi, but we're going to continue from that today. Okay. So, what I'm going to do is that I'm going to review the Sindhi portion, okay, so that you guys can understand what I'm talking about. So let's begin now. When you're talking about Sindhi language, ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है? सिंध में, पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध सूबे में इस्तेमाल की जाती है, और इंडिया में भी इसको जो है उधर के हिंदू एक अच्छी खासी उधर एक कौमियत रखती है जो बेसिकली सिंधी ज़बान में बात करती है. सिंधी ज़बान के बारे में जब बात की जाए कि ये स्टार्ट कैसे हुई, तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये बताती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम अरब के साथ मिलकर उन्होंने सिंध फतह किया था, तो ये की जो लोकल पॉपुलेशन थी एक लोकल लैंग्वेज बोलती थी जिसका नाम था प्राकृत. जब अरब इधर आए तो दे couldn't understand Prakrit and neither could the local people understand Arabic. So they both mixed the two languages, Prakrit and Arabic, and the result was Sindhi. तो सिंधी फिर इधर जो है ना इस तरीके से वजूद में दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 12th century क्लोज टू दैट. ओरिजिनली जब सिंधी जब आई थी तो उसको लिखा जाता था मारवाड़ी या फिर अर्ज़ निगारी डायलेक्ट में, ठीक है. और जब अरबों ने इधर फतह कर लिया था और जब सिंधी लैंग्वेज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सिंधी लैंग्वेज became the local language, it became the common language of the people, whereas the Arabic became the official language of the region. However, वक्त के साथ साथ जब टर्किश, अफ़गानी और बाकी लोगों ने आकर जो है ना वो कॉन्कर करना शुरू करा सब कॉन्टिनेंट को, तो सिंधी की इम्पोर्टेंस जो है ना उतनी नहीं रही, वो कम हो गई, क्योंकि फिर बाकी ज़बानों ने जो है ना वो दे बिकेम दी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दे बिकेम रादर मोर प्रोमिनेंट. इस वजह से ये भी कहा जाता है कि सिंधी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रही है फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज, फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज एज वेल, इवन अरबिक. ऑफ कोर्स अरबिक से तो बनी थी ना. सिंधी लैंग्वेज में अगर लिटरेचर की बात की जाए तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर हैज़ बीन रिटन बाय मखदूम नू ऑफ हाला एंड काजी कज़न ऑफ थट्टा. इनफैक्ट आपका जो सिंधी लिटरेचर है वो बताया जाता है कि अपनी पीक ग्लोरी पे पहुंचा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुमरू पीरियड विच वाज अराउंड 1050 to 1300. जैसे कि आपको पता है कि सिंध जो है वो बहुत सारी सिंध फैमिलीज़ ने या फिर सिंधी ट्राइब्स ने बेसिकली रूल करा, जैसे कलोड़ो हो गए, तालपुर हो गए, सुमरो हो गए. तो सुमरू पीरियड बताते हैं कि सिंधी लैंग्वेज के लिए पीक ग्लोरी उसमें उसने तब हासिल की. बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते हैं कि जो सिंध की लिटरेचर की सबसे ज़्यादा अच्छी आपको वॉल्यूम मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 1685 से लेकर 1783 तक, क्योंकि उस वक्त आपके जो पोइट्री लिखी जा रही थी वो लिखी जा रही थी सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की तरफ से. वो इसी पीरियड के इर्द गिर्द थे एंड दे टू आर परहैप्स नॉट ओनली इन सिंध बट ऑल्सो नेशनल लेवल पे दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स द कंट्री द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैव एवर सीन. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ व्हेन पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, तब हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने और इनफैक्ट हमारी लोकल गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि वो सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें. बताया जाता है कि 19th century में बाकायदा जर्नल्स पब्लिश किए जाते थे इन सिंधीज़ विच वर कॉल्ड तालीम अल-कशफ ओ तौहीद. फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फिर सिंधी लैंग्वेज को किस तरीके से प्रमोट किया गया. 1948 में बताते हैं सिंध लिटरेरी बोर्ड सेटअप की गई थी और उसमें जो है ना बहुत सारी मैगज़ीन्स और बुक्स लिखी जाती थी. इनफैक्ट जो सबसे बड़े ऑथर्स थे उनमें उनका नाम था सैयद पीर अली मोहम्मद, नॉट सैयद बट पीर अली मोहम्मद राशिदी, फ़कीर नबी बख्श एंड जी अलाना. इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिंधी फोक लिटरेचर में किताबें लिखी गई थी. सस्सी पुन्नो, आई डोंट नो सस्सी पुन्नो इज़ सिंधी लैंग्वेज और नॉट, लेकिन सिंधी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से लिखी गई है फोक स्टोरी, इसी तरीके की सोड़ी माहवाल सस्सी पुन्नो जैसी. इनफैक्ट बताया जाता है 1954 में बज़्म तालिबुल मौला भी सेटअप की गई थी. एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सोसाइटी थी जो बेसिकली सिंधी लिटरेचर को प्रमोट कर रही थी. और इस तरीके से सचल सर्विस अकेडमी बनाई गई थी और सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में इसकी इफ्तिताह किया गया था ताकि ये सिंधी लैंग्वेज इससे प्रमोट हो सके. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट द सिंधी लैंग्वेज हैज़, दिस इज़ बेसिकली एन अकाउंट ऑफ सिंधी लैंग्वेज. ये कैसे स्टार्ट हुई और ये अभी किस तरीके से प्रमोट की जा रही है, अभी किस तरीके से इन एग्जिस्टेंस है. अभी स्पेसिफिकली सिंध में बोली जाती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ एंड इन इंडिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल. ओके,
Alright, so let's talk about Balochi language here. Now, Balochi language is perhaps the least spoken regional languages in the country. ये कहाँ बोली जाती है? वेल स्पेसिफिकली बताई जाती है बलूचिस्तान में बोली जाती है, और साथ में आई थिंक इट इज़ स्पोकन इन सम पार्ट्स ऑफ ईरान एज़ वेल. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि ये ईरान में के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है. ना हाउ डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस? ना सबसे पहले आपको बलूची लैंग्वेज के बारे में बताया जाए कि सबसे बलूची लैंग्वेज जो है वो दो तरीके की होती है. एक होती है सुलेमान की और एक होती है मकरानी. ये बेसिकली इलाके की बात है. सुलेमान रेंज उधर लगती है बलूचिस्तान में, तो उधर जो है सुलेमान की डायलेक्ट इस्तेमाल की जाता है, जबकि साउदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान उधर मकरानी डायलेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. बलोची लैंग्वेज आई कैसे बलूचिस्तान में? बताया जाता है कि ये जो है ना मुतारिफ़ करवाई गई थी फ्रॉम पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट ईरान. बेसिकली पीपल ऑफ ईरान केम टू बलूचिस्तान, सेटल देयर एंड दे ब्रॉट द लैंग्वेज ऑफ बलोची. ना दे वर नोमैडिक पीपल, वो एक जगह पर सेटल नहीं करते थे, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते थे, और उन्होंने ये ज़बान लिखी हुई नहीं थी. यूजुअली वो ओरली ही कम्युनिकेट करते थे. यही वजह है कि हमें बलोची लैंग्वेज में इतना ज़्यादा हमें लिटरेचर मिलेगा नहीं, और यही वजह है कि बलोची लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी. कि याद रखना बच्चों, हमेशा डेवलपमेंट जो है वो लिटरेचर के थ्रू होती है. आप ज़्यादा सा लिखते हो, बेहतर लिखते हो, तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और इसमें इम्प्रूवमेंट होती है. ऑलराइट, बताया जाता है कि जाम दरंग बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बलोची पोइट थे, लेकिन उसके अलावा हमें लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं मिलता. हालांकि इसके अंदर हमें फोक स्टोरीज़ मिलती हैं, बट दे आर मोस्टली ओरल. ठीक है. बलोची लैंग्वेज को पहली मरतबा इंपॉर्टेंस आउटसाइड द रीजन मिली थी इन 1830, जब एक ब्रिटिश ट्रैवलर जिसका नाम डब्ल्यू लीच था, उसने अपनी जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में जो है बलोची लैंग्वेज और लिटरेचर का जिक्र किया था. पाकिस्तान से पहले इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया गया था. बहुत ही कम किताबें लिखी गई थी बलूची लैंग्वेज में, गज़ेट्स और अपना मैगज़ीन्स वगैरह. हावेवर पाकिस्तान बनने के बाद इसके ऊपर खुसूसी अहमियत दी गई है. रेडियो पाकिस्तान कराची में, इनफैक्ट बलूचिस्तान में कोयटा में भी जो है ना स्पेसिफिकली बलोची लैंग्वेज में जो है ना वो अपने शोज़ प्रोड्यूस करते थे. बलोची लिटरेसी एसोसिएशन जो है वो स्टार्टअप की गई थी, जो वीकली और मंथली अपने मैगज़ीन्स पब्लिश करती थी. फिर कोयटा टेलीविज़न स्टेशन जो है ना वो ब्रॉडकास्ट करता था बलोची लैंग्वेज में. बलोची लिटरेचर के अंदर भी बहुत काम हुआ है, जिसमें बेसिकली जो फेमस पोइट्स हैं उनमें नाम है अताशद, इसहाक शमीन. इम्पॉर्टेंट राइटर्स में गुल खान नज़ीर, आज़ाद जमालदीन, ये सब हैं जो बेसिकली जब बलूची लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वर्क इन इट. ठीक है ना. तो इतनी ज़्यादा बलूची लैंग्वेज में काम नहीं हुआ है. ज़्यादातर इसके अंदर जो काम हुआ है वो बेसिकली पार्टीशन के बाद ही हुआ है. सो देयर इज़ नॉट मच इन बलूची लैंग्वेज. ओके.